पुलिस की जो करंट सिचुएशन है, जो वो 100% मुझे यकीन है कि पुलिस सब अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है, और वो आज से ही नहीं, मेरे ख्याल पिछले 3-4 दिन से पुलिस फुल फ्लेज है। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर में नहीं है, वो इंसिडेंट के आधे घंटे बाद की बात थी। तो जब मैंने नीचे जाके ढूंढा, इस घर के अंदर ढूंढा, मेरा घर सामने है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये सारा सर्च कर लिया तो बीइंग ए फादर, बीइंग ए ह्यूमन, मैं तो 15-20 मिनट के लिए तो मैं सेंसेस में नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने सेंसेस गैदर किए और मैंने अपना दिमाग यूज़ करना शुरू किया, तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, यानी 2 सिनारियों से, सिर्फ एक ही है कि बच्ची को अगवा कर लिया, वो नीचे गई है। दूसरा ये कि बच्चा खुद से चला गया। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले, ये मैंने सब जितने भी कानून साज़ इदारे हैं उन्हें मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यार, मैंने जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक, मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि यार तेरा जेवर पूरा है घर में? उन्होंने चेक करके कहा हाँ पूरा है। मैंने घर में जो पैसे थे वो मैंने चेक किए, वो भी पूरे थे। बच्ची के कपड़े चेक किए, वो भी पूरे थे, जो होते हैं। अच्छा, उसने वही कपड़े पहने जो उसने पहने हुए थे, उसने चेंज भी नहीं किए। उसके जो शूज़ थे, यानी उसकी जो अच्छी सैंडल्स थी, वो भी घर पे पड़ी हैं। उसने जो जूती यूज़ की, जो वो थी जो नीचे सिर्फ सीढ़ियों के लिए एक रफ़ जूती यूज़ की जाती है। इसके अलावा उसके जो मेरे घर में जो मेरे बैग या जो शोल्डर बैग्स हैं, वो भी पूरे हैं। उस बच्ची का एक छोटा सा शोल्डर कैरी बैग था, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, यानी एक चीज़ इस सेंस से कि अगर वो खुद से जाती तो वो कुछ तो लेकर जाती, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चा हुआ वो भी समझ से बाहर है ये मामला, क्योंकि बज़ाहिर तो यही है 100% कि ये फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ये हुआ ऐसे ही है, गली के अंदर से कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। बहुत से लोग इस वक्त भी हिरासत में हैं, तो इदारे अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसका आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ताकि इसका कोई सल्यूशन जल्दी निकले। बहुत सी चीज़ें इस चीज़ को लेकर वो मीडिया में फाल्स गई। आपने वो CCTV का तो हमने प्रूफ दे दिया कि वो एक गलत खबर थी, और कुछ चैनल्स ने उसको किस तरह ऑथेंटिक करके चलाया। इवन वो वो जो SHO था, उसने वो किस तरह से गलत उसने वो बनाई पुलिस रिपोर्ट, जिसके नतीजे में वो सस्पेंड भी हुआ। बहुत सी पर्सनल तरीन क्वेश्चंस, जैसे मेरे ऊपर पूछा गया कि यार बंदा तो काम ही नहीं करता। अब यकीन करें, मैं रेंट पे रहता हूँ, अगर मैं काम ही नहीं करता तो मैं घर का रेंट कैसे देता हूँ? मेरे 3 बच्चे हैं, वो एक बच्चे, मतलब छोटे बच्चे, आप खुद समझदार हैं कि बच्चे का एक्सपेंस कैसे पूरा होता है। मैं IT से रिलेटेड हूँ, 12 साल से एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ, लेकिन एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने कल जब ये बात हुई, जिस चैनल के ऊपर बैठ के बात हुई, मैंने उसी बंदे को बाद में मैंने अपना वो एविडेंस भी दिखाया कि यार कम से कम ऐसी बातें तो ना करो। यानी अब ये ऐसी चीज़ लग रही है कि मुझे अपनी IT की डिग्री भी जैसे पकड़ कर बैठना है कि यार ये मेरी डिग्री है। भाई, बच्चा गुम हुआ है, उसको ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो खुद से चला गया, चाहे वो अगवा हो गया। दोनों एस्पेक्ट से उसे सर्च करें, पॉजिटिव सेंस के साथ सर्च करें। मैं तो आप लोगों को, यानी मैं आप लोगों का मशकूर रहूँगा कि अगर इस तरह से हो। वो 4 बजे उसने मुझे अपनी माँ के साथ सहरी बना के दी, ठीक है। 5 बजे माँ के साथ इसने सहरी के बर्तन समेट के, क्योंकि बड़ी बच्ची थी, वो माँ की हेल्प करती थी, वो सारा करके वाइंड अप किया। उसके बाद 11 बजे मैं रूम में उसके सामने बैठा हुआ था, क्योंकि हम सब एक ही रूम में सोते हैं, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले हो। तो 11 बजे तक तो वो मेरी नज़रों के सामने थी। अब वो जो CCTV भी चलाई, वो भी सुबह 3 बज के CCTV जो चलाई वो सुबह वो सहरी 3:40 की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि वो जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ, लेट से वो खुद चली जाती है अगर वो, या वो उसके साथ वो हुआ, तो वो जो भी इंसिडेंट हुआ, हमने ये फाइंड आउट करना कि वो हुआ क्या। बच्चों की अगवा का कुछ हुआ था, सामने वाली गली के अंदर से 1-2 बच्चियाँ या बच्चे छोटे उठाए गए थे, ऐसा था, लेकिन वो बाजियाब हो गए थे 1 दिन के बाद। या एक कुछ शायद मैंने ऐसा भी सुना था कि एक को तो शायद उठाने लगे थे और वो सक्सेसफुल नहीं हो सके थे।
बाकी कत्ल वगैरह शायद मुझे नहीं इस चीज़ का पता। मुझे इस इलाके में रहते हुए 16 साल हुए हैं। मेरा किसी से भी लेन देन नहीं है, एक ये भी एस्पेक्ट होता है। मेरा लेन देन भी नहीं है, ना मैं ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी हुआ, ये मतलब आउट ऑफ द वे ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मेरे दरवाजे से 3 फुट के फासले पे बोरिंग हो रही थी। मज़दूरों ने तो उसे कचरा रखते हुए भी नहीं देखा। अब पता नहीं वो सच कह रहे हैं या नहीं सच कह रहे। शायद एक गरीब बंदा डर जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह की वजह से। लेकिन जो उठाने का इंसिडेंट है वो किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है, वो किसी ने जाते भी नहीं देखा। गली के दोनों एंड पे सीसीटीवी कैम्स हैं। उस तरफ एग्जिट पर तो लगा हुआ है, जिस पे हमने उसी दिन देख लिया था बैठ के। उसके अंदर उस टाइम से 2 घंटे पीछे और 2 घंटे आगे तक हमने क्लियरली देखा, कोई उसे उठा कर लेके गया ज़बरदस्ती, ना वो खुद गई। इस तरफ अगर आप जाएं इस गली के, तो सामने एक शॉप है मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक, उसके ऊपर एक कैम लगा हुआ है, उसकी हेल्प ली। फिर आगे दूसरे कैम्स हैं, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। सबसे बड़ा शक जो हमें था वो, चूँकि वो जब हमने सीसीटीवी के इन आउट देखे तो वहाँ पे वो जाते हुए नहीं दिखी या कोई उसे उठा के नहीं लेके गया। तो सबसे बड़ा शक यही था कि इसी गली के अंदर से कोई हरकत हुई, किसी ने उसे उठाया। क्योंकि सबसे इजी इस सिनारियो के अंदर सबसे इजी चीज़ एक ही समझ में आती है कि वो गली के अंदर किसी ने उसको उठा लिया है। 2-4 घरों के अंदर वो उस बिना पे तलाशी हुई थी, बल्कि पूरी गली की हुई, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हुई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। टैबलेट उसका एक था जो कि मिसिंग था। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। मेरी बच्ची का टैब जस्ट 7 इंच वाला टैब है। अमूमन अच्छा वो जीन्स की पैंट पहनती है, उसके रेगुलर रूटीन में शामिल है। तो उसे अगर उसकी माँ बोलती थी ना कि बेटा ये सामने घर में जाके खाना दे, तो वो टैबलेट को अपनी गेम, अगर वो गेम खेल रही होती थी तो गेम स्टॉप करके जेब में डालती थी, और वो यहाँ आके टैबलेट खाना दे के तो वापस जाके फिर टैबलेट निकाल के खेलना शुरू कर देती थी। यानी ऐसे जैसे एक नॉर्मल माहौल में बच्चे बिहेव करती हैं, बस जस्ट ऐसे ही। मैं नहीं समझता कि उस टैबलेट का इससे ताल्लुक़ है, क्योंकि उस टैबलेट में, अगर मैं तो ये दुआ करता हूँ उसमें काश सिम होती, ठीक है, काश उस टैबलेट के अंदर सिम डलती, वो ट्रेस हो जाता। अगर पूरा पाकिस्तान नेगेटिव पॉइंट से सोच रहा है तो चलो मैं भी उनकी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ। यार काश उसमें सिम होती, पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन ही बच्चा पकड़ कर ले आती कि यार ये उसमें सिम नहीं थी, उसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उसमें मैसेंजर नहीं थे, उसमें सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जस्ट वो बेचारी 2-3 गेम्स खेलती थी उसके लिए जी। और सबसे बड़ी बात ये, मैं हर 4-5वें दिन वो टैबलेट ख़ुद मोनीटर करता था, क्योंकि एक बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पे नज़र रखे। मैं तो एक पाकिस्तान का एक आम मामूली सा शहरी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ज़फ़र भाई के पास जाना ही अपनी लास्ट चीज़ समझी। मैं ज़फ़र भाई के पास गया, उन्होंने मेरी फैमिली के साथ एक वीडियो बनाई जो कि वायरल हुई, और उसके बाद जो है इदारों पे वो प्रेशर बिल्ड हुआ। मैं इस सिलसिले में मीडिया का भी मशकूर हूँ आप लोगों का, क्योंकि चैनल्स जो आते रहे, ज़ाहिर है वो मामला हाईलाइट होता रहा, और उसमें मैंने मुख्तलिफ़ इदारों से रिक्वेस्ट की, आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की। मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। कुछ क्लियर्स मिले हुए हैं, उन पे काम हो रहा है। आप सब, मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें कि मेरी बच्ची बाजियाब हो जाए सेहत सलामती के साथ।